डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब उन चीज़ों में से एक है जिनके बारे में हमें या तो बेहद ही कम जानकारी है या ये सिर्फ थ्योरी में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही अनसुलझे पहलुओं के बारे में। तो देर किस बात की है, चलिए देखते हैं। मेरा नाम है दीपांशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग द ट्रेंडिंग टेक। हम ह्यूमंस ने जब से आसमान की तरफ देखना शुरू किया तब से ही हमारे मन में कई सारे सवाल उठते आ रहे हैं और आज हम इतने केपेबल बन गए हैं कि हम चांद पर इंसानों को भेज सकते हैं और आने वाले टाइम में मार्स पर भी हम इंसानों को भेजने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूनिवर्स के बारे में सब कुछ जान लिया, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अगर यूनिवर्स एक समुद्र है तो हमें इसके बारे में सिर्फ एक बूंद के बराबर ही जानकारी है। इसलिए चलिए देखते हैं अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ को, जिनको देखने के बाद हमारे पास कोई भी जवाब नहीं रहता कि आखिर ये है क्या चीज़। सबसे पहले आते हैं डार्क मैटर। पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, वो सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं वो सब यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बस हैं। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि बचे हुए 95% में से 25% एक स्ट्रेंज सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं डार्क मैटर, और जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि ये मौजूद है क्योंकि यूनिवर्स में सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में एक स्पाइडर वेब की तरह फैली हुई है जो कि सारे गैलेक्सीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखने में मदद करती है। और तो और ये इतनी बड़ी अमाउंट में मौजूद है कि जिस एरिया में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है वो ही स्पेस को बेंड कर देते हैं, जिसके कारण जब हम दूर के गैलेक्सीज की तरफ देखते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड नज़र आते हैं। डार्क मैटर के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग राय हैं। जैसे कि कुछ का मानना है कि ये कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन्हें अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है, तो कुछ का कहना है कि ये ग्रेविटी की ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिन्हें अब तक हमें नहीं समझ में आया है। और अब दूसरा है डार्क एनर्जी। अगर 25% डार्क मैटर है, 5% फिजिकल मैटर है, तो बाकी बचा हुआ 70% आखिर क्या है? वेल, ये है डार्क एनर्जी। और जहाँ एक तरफ डार्क मैटर गैलेक्सीज को बांध के रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी में इतनी ताकत होती है कि ये पूरे यूनिवर्स को टीयर करके अलग थलग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही कुछ ऐसी है। ये सारी चीज़ों को एक दूसरे से दूर पुश करते जा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसका एक्सपेंशन का रेट लगातार वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है, जितना कि इसे एक्चुअली में बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा। लेकिन आखिर ये डार्क एनर्जी कहाँ से आई? जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि ये क्वांटम पार्टिकल्स के बीच कोलिजन के कारण फॉर्म होते हैं, तो वहीं बाकी साइंटिस्ट साफ कहते हैं कि उनको इसके क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब चलते हैं तीसरे और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसे फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का नाम दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के दो अलग अलग जगह में मौजूद दो अलग अलग पार्टिकल्स को एक दूसरे से लिंक किया जा सकता है, जिसमें वो किसी एक पार्टिकल में हुए चेंजेस को ईजिली दूसरे पार्टिकल में देख सकते हैं। और यही रीज़न है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को क्लासिकल फिजिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि ये फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को तोड़ देते हैं जिन्हें हम अनब्रेकेबल माना करते थे पहले। क्योंकि ऐसे पार्टिकल्स जो कि बहुत दूर हैं एक दूसरे से, उनके बीच ऐसे बिहेवियर का मतलब ये है कि इनके बीच इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल कर रही है, जो कि पहले नामुमकिन था। और अमेजिंग बात यह है कि हाल ही में क्वांटम एंटेंगलमेंट पे साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक एक्सपेरिमेंट को भी परफॉर्म कर लिया है। इसका मतलब ये कि आने वाले वक्त में हमें ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि क्वांटम रेल्म में सारी चीज़ें आखिर कैसे काम करती हैं, और इसके कारण हो सकता है कि हमें अपने बेसिक फिज़िक्स में ही कई सारे चेंजेस करने पड़े। कमिंग अप नेक्स्ट इज़ फर्मी पैराडॉक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक बहुत ही बड़ी जगह है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमने आज तक किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को नहीं देखा? वेल,
फर्मी पैराडॉक्स इसी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है कि हमारे ब्रह्मांड में ढेर सारे पोटेंशियल लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट्स के होने के बावजूद भी हमें आज तक इसकी कोई भी एविडेंस आखिर क्यों नहीं मिली। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारे मिल्की वे गैलेक्सी भर में ही कम से कम 1 मिलियन ऐसे प्लैनेट तो पक्के तौर पर है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। बट इसके बाद भी हमारे यूनिवर्स को तो छोड़ दीजिए, बल्कि हमारे गैलेक्सी में भी लाइफ फॉर्म का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो ब्रह्मांड में कोई भी सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में कैपेबल होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है, या फिर पहले ही एक इंटेलिजेंट और हमसे कहीं गुना ज़्यादा एडवांस्ड लाइफ मौजूद है जो कि हमें मॉनिटर कर रही है लगातार, और वो नहीं चाहते कि हम उन्हें डिटेक्ट कर लें। अगला है एंटी मैटर। जैसा कि इसका नाम है, एंटी मैटर नॉर्मल मैटर के ठीक अपोजिट चीज़ होते हैं। मतलब ये ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल मैटर से ठीक उल्टी होती हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा मैटर्स को। मैटर्स यानी वो सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो सब बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। और इन सब का उल्टा होता है एंटी मैटर, क्योंकि इसका मास नॉर्मल मैटर के जितना ही होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसके इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये कि जब भी कभी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के बाद मैटर्स और एंटी मैटर्स दोनों ही सेम अमाउंट में क्रिएट हुए थे। लेकिन हमें ये बात आज भी नहीं पता कि आखिर सारे एंटी मैटर्स कहाँ गए। एक मज़े की बात ये भी है कि जब ये मैटर्स और एंटी मैटर एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद ख़त्म होते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि एंटी मैटर्स को स्पेस में ट्रैवल करते वक्त रॉकेट्स में एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगले आते हैं ब्लैक होल्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं और उनमें हम ब्लैक होल्स को शामिल ही ना करें। ब्लैक होल्स एक ऐसी चीज़ होते हैं जो अपने चारों तरफ स्पेस और टाइम को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी पावरफुल होती है इनके आसपास कि इनके पास पहुंची कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी बाहर नहीं आ पाती, लाइट भी नहीं। और साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ही कुछ 100 मिलियन ब्लैक होल्स हो सकते हैं, और ये कभी कभी तो हमारे सन से अरबों गुना ज़्यादा मैसिव भी हो जाते हैं। बिल्कुल एक ऐसा ही ब्लैक होल मौजूद है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि हमें आज तक नहीं मालूम कि इनके अंदर जाने वाली चीज़ के साथ क्या होता है। या तो ये एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण पूरी तरह से क्रश होकर ब्लैक होल का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, या फिर हो सकता है कि ये ब्लैक होल्स एक सीक्रेट गेटवे की तरह हो जिनके दरवाजे खुलते हैं यूनिवर्स के दूसरे छोर में। अब इन सब के पीछे का राज क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज के हमारे वीडियो से कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप चाहें तो हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।